वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2008 में आई ऑटोप्सी मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था एडम गैसरेज ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग कंट्री ऑफ अमेरिका न्यू ऑरलैंड्स सिटी को दिखा कर होती है, जिसमें हम सभी ही इस सिटी के अंदर एक मार्डी ग्रास नाम के फेस्टिवल में, जिसे हम चाहे तो सिंपल भाषा में कार्निवल फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, जो कि इसी ही फेस्टिवल में हम सभी ही किन्हीं ही 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिन सभी के ही नाम इमिली, ट्रेविस, जॉर्ज, बॉबी एंड क्लेयर होते हैं। जो कि ये सभी ही स्टूडेंट्स ड्रिंक वगैरह पीकर हाई होकर फाइनली मार्डी ग्रास से निकल कार में बैठकर एक सुनसान से रास्ते से होते हुए घर की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी ही स्टेट रोड 53 पे ड्रिंक पीकर हाई होने की वजह से इन सभी का ही एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस ब्रूटल एक्सीडेंट के दौरान ये सभी ही इसे स्कॉट नाम के आदमी को बेरहमी से टक्कर मारकर जख्मी कर देते हैं। तो अब इस आउट ऑफ द बॉक्स होश उड़ा देने वाली सिचुएशन को देख के सभी ही इस बारे में कुछ करने की कोशिश करते, तो तभी ही उससे पहले आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से पर बिना किसी के फोन लगाए बिना ही अचानक से एक हॉस्पिटल की वैन रोड 53 पे इन सभी के पास आ जाती है। तो अब एम्बुलेंस के अचानक से ऐसे आते ही वैन के अंदर से कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स निकल, जिनके नाम जेफरी एंड जॉन थे, वो स्कॉट की बॉडी को स्ट्रेचर की मदद से वैन के अंदर डाल ठीक पीछे के ही तरफ खड़े इमिली, ट्रेविस, जॉर्ज, बॉबी एंड क्लेयर को तुरंत ही ऐसे स्कॉट के विटनेस के तौर पर उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं। तो जहाँ पर ये सभी ही स्टूडेंट्स हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स की इन बातों को सुन इमीडिएटली इनके साथ इनके हॉस्पिटल में चलने के लिए हाँ कह देते हैं, क्योंकि समहाउ इन सभी के ही पास हॉस्पिटल जाने के बजाय और कोई चारा ही नहीं था। क्योंकि जैसा कि हम सभी ही जानते ही हैं कि इन पांचों ने ही तो स्कॉट को टक्कर मारकर घायल करा था। तो बस अब इन सभी के ही वैन के अंदर बैठते ही ये इंटायर मूवी अब एक बहुत ही बड़े लोचे की तरफ जाने वाली है। तो अब जैसे तैसे उन सभी के मर्सी नाम के हॉस्पिटल में आते ही, जिसका नाम ही सुनने में बड़ा अजीब था, स्कॉट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं। तो अब उसके एडमिट होते ही बॉबी वो अपने फ्रेंड से इस एक्सीडेंट के बारे में बातचीत कर रहा था। तो तभी ही उसके पेट के बिल्कुल ही साइड की तरफ अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जिसे देख बॉबी वो इस बारे में अपनी टी शर्ट को उठाकर देखता ही है। तो तभी ही उसको अपने पेट के साइड की तरफ एक बड़ा सा कांच का टूटा हुआ टुकड़ा एक अंदर तक घुसा हुआ दिखाई देने को मिलता है, जो कि ऑब्वियस से ही बात थी मार्टी ग्रेस से उन सभी के ही आते वक्त इनके एक्सीडेंट के दौरान घुस गया था। तो अब बॉबी के इस इंसिडेंट को देख ठीक सामने की तरफ बैठी हुई नर्स मारिया वो स्कॉट के साथ साथ अपने स्टाफ मेंबर्स को कॉल लगाकर बॉबी को भी एडमिट करवा देती है। तो अब बॉबी के एडमिट होते ही ट्रेविस वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर के साथ बैठकर अपने रिलेशन के मैटर के बारे में कुछ बातचीत कर रहा था। तो तभी ही उसका अचानक से बैठे बैठे ही इन्हें सम काइंड ऑफ प्रेशर बन जाता है। तो जिसे देख ट्रेविस वो नॉर्मली उठकर क्लेयर से बातचीत के बीच में ही पास में ही बने हुए हॉलवे के अंदर ही वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चले जाता है। तो अब वॉशरूम के अंदर आते ही ट्रेविस फ्रेश होने के लिए जाता ही, तो ठीक उससे पहले ही हॉस्पिटल में काम करने वाला वही जेफरी नाम का बंदा, जिसे हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो ट्रेविस के पास आकर बड़े ही इंटेंस तरीके से उसको बताते हुए कहता है कि स्कॉट का उस ट्रेजिक एक्सीडेंट के दौरान इतना ज्यादा बॉडी का ब्लड अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया था कि उसकी जान बचाने के लिए इससे ही वक्त अभी के भी खून की जरूरत थी। तो बस इसे ही चीज को देखते हुए जेफरी के ट्रेविस को पास ही में ही बने हुए ब्लड टेस्टिंग रूम में ये देखने के लिए कि इसका बॉडी का ब्लड स्कॉट की बॉडी से जेनेटिकली मैच हो रहा है कि नहीं, ताकि ये स्कॉट को खून देकर उसकी जान को बचा सके। इससे ही वक्त अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो बस अब जेफरी की इन बातों को सुन ट्रेविस वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे इसके साथ ब्लड टेस्टिंग रूम की तरफ ही जा रहा था। तो तभी ही उससे पहले जेफरी वो अचानक से ट्रेविस को बिल्कुल ही पास में ही बने हुए एक फ्रीजर वाले बड़ी ही चालाकी से ऑटोप्सी रूम के अंदर डाल देता है और बाहर से गेट को बंद करके चले जाता है, जिसके अंदर पहले से ही पीछे की तरफ से एक डेड बॉडी कवर होके पड़ी हुई थी। तो अब ट्रेविस के इस तरह हॉस्पिटल के कमरे के अंदर बंद होने के बाद सीन अब डायरेक्टली इधर से चेंज होकर जॉर्ज के ऊपर फोकस करता है। ये अपने फ्रेंड ट्रेविस को इतनी देर से हॉस्पिटल के वॉशरूम जाते हुए देख हॉलवे के अंदर बने हुए रूम्स के अंदर उसको ढूंढे ही रहा था। तो उससे ही वक्त इसकी नजर ठीक सामने की तरफ ही बने हुए ओटी रूम की तरफ पड़ जाती है, जिसके अंदर कोई आदमी वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। तो उसके चिल्लाने
की आवाज को सुन जॉर्ज वो एकदम से इससे क्रीपी इंसिडेंट के बारे में ओटी के अंदर जाकर देखता ही है तो इसको ठीक अपने सामने दिल दहला देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि किसी आदमी को बुरी तरीके से मारकर उसके चेस्ट को फाड़कर अधमरा करके रखा हुआ था। तो अब इस होश उड़ा देने वाले सीन को देख जॉर्ज ये अपने फ्रेंड्स के पास जाकर उनको इस बारे में बताता ही तो तभी ही उससे पहले ठीक इसके पीछे से इस हॉस्पिटल का मालिक बिनवे वो बड़ी ही चालाकी से बिना जॉर्ज के भनक पड़े उसकी गर्दन को जोर से पकड़ मुड़ाकर साइड में एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देता है। तो इस इंजेक्शन के लगने की वजह से जॉर्ज इमीडिएटली बेहोश हो जाता है। तो अब जॉर्ज के ऐसे बेहोश होते ही डॉक्टर बिनवे वो उसके सारे कपड़े उतार हॉस्पिटल की ड्रेस पहनाकर स्ट्रेचर पे लेटा सर्जरी रूम के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो रूम के अंदर लाते ही बिनवे वो उसके पेट को बड़े ही बेरहमी से जिंदा ही एक कैंची की मदद से फाड़कर बाहर निकाल लेते हैं। तो पेट के ऐसे बाहर निकालते ही जॉर्ज वो टेबल पे लेटा लेटा ही मर जाता है। तो अब इसके पेट को इतनी बुरी तरीके से निकालने के बाद बिनवे वो अपने बिल्कुल ही पास ही में ही खड़े डॉक्टर जॉन को जिनको हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में देखा था जॉर्ज के कटे हुए पेट को हाथों में पकड़ी हुए ट्रे में उनको दे देते हैं। वेल अब डॉक्टर बिनवे ने जॉर्ज को जिंदा ही मारकर उसके पेट को ऐसे क्यों निकाला था तो इसके बारे में आप सभी को स्टोरी में आगे चलकर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अब जॉर्ज के ब्रूटल तरीके से मरते ही सीन अब डायरेक्टली इधर से चेंज होकर रिसेप्शन एरिया में बैठी क्लेयर के ऊपर फोकस करता है। क्लेयर वो अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को इतनी देर से इधर से जाता हुआ थे जो कि वो ट्रैविस को ढूंढने के लिए गया हुआ था। क्लेयर वो अब जॉर्ज को ढूंढने के लिए रिसेप्शन से बाहर निकल हॉलवे की तरफ चली जाती है। तो हॉलवे की तरफ आती ही क्लेयर वो जॉर्ज को आवाज देकर उसको बुला ही रही थी। तो तभी ही एकदम से अचानक से साइड में ही बने हुए हॉलवे की तरफ से जॉन वो क्लेयर के सामने आ उसके मुंह पे कस के एक मुक्का मार बेहोश कर घिसड़ते हुए पैरों को पकड़कर पास में ही बनी हुई लैब के अंदर लेकर चले जाता है। तो जॉन वो क्लेयर को लैब के अंदर लाते ही अपने हाथों में एक ऑपरेशन करने वाले स्प्लैटर को ले सीधे उसकी मदद से क्लेयर के सर के ठीक पीछे बुरी तरीके से मारकर बड़ा सा घट्टा कर सर के चितड़े कर देते हैं। तो जिसके चलते क्लेयर वो एट द मोमेंट सर के बेरहमी से फट जाने की वजह से दम तोड़ के मर जाती है। तो अब जॉर्ज और क्लेयर के ऐसे मरने के बाद सीन अब लास्ट एंड फाइनल बार इमिली के ऊपर फोकस करता है। इमिली ये अपने सभी ही फ्रेंड्स के एक एक कर ऐसे गायब होने के मैटर के सिनेरियो के बारे में बिल्कुल ही अनजान अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को जो कि वो पेट के अंदर कांच के घुप जाने की वजह से नर्स ट्रिसा के जरिए हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट करवा दिया गया था। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए इमिली जिसको काफी देर से हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ के जरिए एक सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि बॉबी की कंडीशन अब कैसी है और कैसी नहीं। इमिली वो अंदर से फ्रस्ट्रेट होके इस वियर्ड मैटर के बारे में खुद से ही बॉबी को हॉस्पिटल के बैक साइड की तरफ बने हुए कॉरिडोर की तरफ आकर बस उसके एडमिट वाले वार्ड नंबर को ही ढूंढ रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त इसकी नजर गलती से एक सामने की तरफ ही बने हुए एक्सपेरिमेंटल रूम के ऊपर चली जाती है। तो जिसे देख ये बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके अंदर जाकर बॉबी को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। तो अब रूम के अंदर आते ही इमिली को बेड पे लेटी हुई बहुत ही बुरी कंडीशन में एक मिडिल एज औरत दिखाई देने को मिलती है जो कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बिनवे की ही वाइफ होती है जो किसी इंटरनल टर्मिनल डिसीज से आई मीन नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो मिस मारिया के पिछले 10 साल से बॉडी के जितने भी मेन इंटरनल ऑर्गन्स थे जैसा कि इनका लिवर, पेट, किडनी, लंग्स जैसे पार्ट्स किसी बीमारी के डायग्नोस हो जाने की वजह से पूरी तरीके से वो ऑर्गन्स खराब हो चुके थे। तो बस इसलिए ही बिनवे ने अपनी वाइफ को एक मशीन को उसकी बॉडी के अंदर अटैच कर जैसे तैसे जिंदा रखा हुआ था जब तक कि उसको अपनी वाइफ के लिए कुछ रेलेवेंटली हेल्दी बॉडीज के पार्ट्स न मिल जाए तब तक। तो वेल अब इस इंसिडेंट से आप सभी का एक डाउट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर में क्यों बिनवे और उसके असिस्टेंट जेफरी एंड जॉन इमिली के फ्रेंड्स को बुरी तरीके से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल रहे थे ताकि वो उनके बॉडीज के पार्ट्स को निकाल बिनवे की वाइफ के अंदर ट्रांसप्लांट कर उसको पहले जैसा नॉर्मल कर सके। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में इमिली वो बेड पे लेटी हुई इस औरत को देख उससे बात करने के लिए ही जाती तो तभी ही इसको पास में ही बने हुए रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन इमिली वो तुरंत ही भागकर उस आवाज को फॉलो कर उसके पीछे ही जाती है। तो इसको ठीक अपने सामने एक दिल दहला देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि इसके बॉयफ्रेंड बॉबी को बुरी तरीके से जख्मी कर उसके बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स थे उन सभी को ही किसी मेटेलिक रोप की मदद से हवा में टंगा रखा हुआ होता है। और अब शॉकिंग बात ये थी कि बॉबी भी इतनी टिपिकल कंडीशन में भी जैसे तैसे जिंदा था। लेकिन अब इमिली वो अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत को देख चाहती नहीं थी कि वो इस तरीके से जिंदा रहे। इमीडिएटली बॉबी को सॉरी कहकर पास ही में ही लगे हुए पंप को बंद कर देती है। तो जिसके चलते बॉबी वो एट द मोमेंट ही सांस न लेने की वजह से इमिली के सामने मर जाता है। तो अब अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे मरते हुए देख इमिली वो अंदर से अब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो टेबल पे पड़ी हुई एक ट्रे पे सर्जरी वाली कैंची को ले सीधा अदर साइड ऑफ द रूम
मारिया के पास जा इस कैची को उसके गले के अंदर तक कस के घोंप देती है। तो अब मारिया के मरते ही बिनवे वो अपनी वाइफ का डेली चेकअप करने के लिए ही आया हुआ था। तो इसको ठीक अपने सामने अपनी वाइफ मारिया इमिली के हाथों बुरी तरीके से मरी पड़ी हुई दिखती है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट को देख बिनवे वो इमिली को मारने के लिए ही जाता, तो तभी ही उससे पहले इमिली वो उसकी आंखों में उसी ही कैची को अंदर तक घोंप देती है। तो जिसके चलते बिनवे भी अपनी वाइफ के साथ साथ ठीक उधर ही मर जाता है। वेल अब आप सभी ही पूछोगे कि आखिर में ट्रैविस के साथ क्या हुआ, जिसे जेफरी ने उसको एक फ्रीजर वाले और टैप से रूम के अंदर बंद कर दिया था। तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है कि ट्रैविस वो उस फ्रीजर वाले रूम के अंदर ही बैठे बैठे ही सर्दी के कारण अनफॉर्चुनेटली मर गया था। और बस इमिली के अलावा उसके सभी ही फ्रेंड्स कैसे मरते हैं, ये मूवी एक टिपिकल एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी और टैप से मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।